Hello students, good morning. Today we discuss the first chapter of physics. I am Himanshu, your physics teacher. Hope you are well, stay home, stay safe. Today we discuss the chapter motion. The first chapter of the physics or the most important chapter of the physics or science for whose students whose keen interest in the science. First, motion. Motion क्या है? Newton says everything in the universe is in motion. Everything is universe is in motion. मतलब कि पूरी ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मोशन में ना हो. मोशन क्या है? मोशन आपने पढ़ा भी है 6th में 7th में कि मोशन है. मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे ए फिक्स्ड प्लेस, ए ट्री की बात करते हैं. सबसे पहले ट्री क्या है? मैं कहता हूँ ऑल द प्लांट्स आर इमोबाइल. इमोबाइल का मतलब क्या होता है? जो कहीं पे आ जा ना सके. ठीक है. इमोबाइल का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पे ना जा सके. तभी भगवान ने उनको अपने आप खाना बनाने की शक्ति दी है कि वो इमोबाइल है, कहीं आ जा नहीं सकते, तो वो कहीं अपना खाना कैसे बनाएंगे? ढूंढ नहीं सकते. हम सब मोबाइल हैं. मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो कहीं पे भी आ जा सकता है. जो कहीं पे भी आ जा सकता है. किस लिए? खाना ढूंढने के लिए. हम क्या करते हैं? हम नॉट ए प्रोड्यूसर, हम कंज्यूमर्स हैं. कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? हम दूसरों से खाना लेते हैं. तभी हमें भगवान ने क्या दिया है? मोबिलिटी दी है. मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूव करने की क्षमता या मूव करने की ताकत. तो मोशन हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? मोशन का मतलब क्या है? कि अपनी पोजीशन को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब मैंने पहली वर्ड बोला था एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मोशन में ना हो. जैसे अब एक बार फिर एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि चलो हम धरती घूम रही है, हम भी मोशन में हैं, क्या सन भी मूव कर रहा है? यस, सन भी अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है. सन भी अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है. तो वो भी किस में हुआ? मोशन में. तो अब मोशन समझ आया सभी को कि मोशन क्या है? अब एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं मोशन. समझ आया? फिर बात करते हैं सबसे पहले मोशन एक रिलेटेड टर्म है. मोशन इज़ ए रिलेटेड टर्म. अकेली बात नहीं कर सकते हम मोशन की. कैसे? जैसे दो पैसेंजर बैठे हैं ट्रेन में, आपस में दोनों पोजीशन चेंज नहीं कर रहे. समझिए इसको. पैसेंजर 1 एंड पैसेंजर 2 आपस में देखते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? शहर की. आप ट्रेन के बाहर देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है. पहले आप एक जगह थे, अब दूसरी जगह पे पहुंच गए. लेकिन पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे है. पैसेंजर किसी स्टेट के, किसी स्थान के रिस्पेक्ट में मोशन में है. तो मोशन इज ए रिलेटेड टर्म. ठीक है. ए मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, बस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सभी क्या है? मोशन में है. A common characteristic of all moving body is that it change the position with time. कि हमारी सबसे मेन कैरेक्टर मोशन का मैंने डेफिनेशन बता दी है पहले, कि सभी जो भी मोबिलिटी में आते हैं, जो भी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अपनी पोजीशन को चेंज करना, उसे कहते हैं मोशन. अब अ बॉडी इज सेड टू बी इज मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज. जौन सी बॉडी अपनी मोशन में है तो वो अपनी क्या कर रही है? पोजीशन
चेंज कर रही है विद रेफरेंस पॉइंट। इधर समझने की बात है, सबसे मेन लिया है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो। मैंने अब आपको कहा, आप अगर आपसे कोई पूछता है कि आप रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आप कहेंगे ना मैं रेस्ट पे हूँ ना मैं मोशन में हूँ। मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो बताया जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तब बताया जाता है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या था, रेस्ट पे। पैसेंजर ट्रेन के या बाहर स्थान के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो मोशन सभी को समझ आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी अ मोशन when position change with respect to reference point or related term. Motion is a related term. Motion क्या है, एक related term है। होप ये पहला चैप्टर आपको समझ आएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका कल आज दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।